तो ये है एक पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड जिसको आपने आज से यूज करना शुरू कर दिया तो आपके प्रॉम्प्ट्स 10 गुना बेटर हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि जितना कॉम्प्लेक्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एआई को दोगे उतना ज्यादा एआई आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, पर एक्चुअली में चीजें इससे बहुत अलग हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एआई को क्या बता रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको क्लियरली पता है कि आपको एआई से क्या चाहिए। तो इस वीडियो में कवर करेंगे वो 7 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी क्लैरिटी को एआई तक पहुंचाएगी और फिर एआई से बेटर आउटपुट निकलवाने में आपकी हेल्प करेगी, और यही होती है असली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो हे वेलकम बैक, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं पिछले 10 साल से सॉफ्टवेयर्स बना रहा हूं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जो मैं सुबह शाम दिन रात रियल प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअली काम की चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिस्प फ्रेमवर्क। अब ज्यादातर लोग जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब एआई पे ये प्रॉम्प्ट जाता है तो एआई इस पे एक बड़ा एवरेज सा रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि उस प्रॉम्प्ट पे रिस्पॉन्ड करने के लिए एआई को बहुत ज्यादा असम्पशंस लगानी पड़ती हैं। हमारा काम है एआई को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी थिंकिंग को बताना, और वहां पे ये क्रिस्प फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी थिंकिंग को एआई तक पहुंचाओगे उतना बेटर एआई आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो देखते हैं एक्चुअली में ये फ्रेमवर्क है क्या। सबसे पहले आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आखिर चल क्या रहा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो एआई को जानना जरूरी है हमारे क्वेश्चन के लिए, जिससे एआई एक बहुत डिटेल्ड और प्रॉपर आउटपुट हमें दे सके। दूसरा है रोल। रोल मतलब कि आखिर एआई को क्या बन के जवाब देना है। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए, क्योंकि एआई के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है और हर तरीके की फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब मान लीजिए कि हम एआई से सवाल पूछते हैं व्हाट इज ग्रेविटी। अब वो हमें ग्रेविटी एज अ साइंटिस्ट भी बता सकता है और एज अ 5th क्लास का टीचर भी बता सकता है। सवाल यह है कि कौन सी भाषा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर हमें बेसिकली ये जानना है कि व्हाट इज ग्रेविटी और एआई ने साइंटिस्ट बन के जवाब दे दिया तो हमें कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आएगा। वहीं अगर वो 5th क्लास का टीचर बन के हमें समझाएगा तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एआई को ये बात बताना जरूरी है कि उसे क्या बन के हमें जवाब देना है, क्योंकि फिर इसी तरीके के पैटर्न्स को ढूंढ के एआई हमें एक आउटपुट देगा। तीसरा है इनसाइट। इनसाइट मतलब कि क्या स्टैटिस्टिकल डेटा एआई के पास हमारी प्रॉम्प्ट के लिए जाना चाहिए ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए। अब ये अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाए। फिर आता है स्टेप्स। स्टेप्स मतलब कि एआई को आखिर क्या क्या चीजें करनी है हमें एक परफेक्ट आउटपुट देने के लिए। उसके बाद है पर्सोना। पर्सोना मतलब कि किस टोन और स्टाइल में एआई को हमें जवाब देना है। अब बहुत सारे लोग रोल और पर्सोना में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्लियरली समझिए कि रोल वो चीज है जिससे एआई को ये पता चलेगा कि वो कौन है, और पर्सोना वो चीज है जिससे एआई को ये पता चलेगा कि उसे किस तरीके से किस टोन में हमें जवाब देना है। अब जैसे ये जो सवाल है व्हाट इज ग्रेविटी, इसके लिए रोल हो सकता है यू आर अ टीचर ऑफ 5th स्टैंडर्ड, और पर्सोना हो सकता है कि एनकरेजिंग और प्रैक्टिकल तरीके से समझाओ। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल का एक्चुअली में ये मतलब नहीं है कि आप 1-2 एग्जाम्पल्स उसमें ऐड कर रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक डिटेल्ड आउटपुट चाहिए तो आप उसमें रेफरेंस यूज कर सकते हो। जैसे ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेविटी, इसमें आप एक रेफरेंस यूज कर सकते हो कि खान सर की तरीके से मुझे समझाओ। अब चलो एक प्रॉम्प्ट बना के देखते हैं। मान लो मैं कोई इंसान हूं और मुझे ग्रोसरीज पे पूरे महीने में पैसे बचाने हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है कि मैं एक पेरेंट हूं। कॉन्टेक्स्ट में ये भी हो सकता है कि मैं बिजी रहता हूं, और मेरा गोल भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि मुझे एक्चुअली में पैसे बचाने हैं, और साथ साथ ये भी हो सकता है कि मैं एक बहुत टाइट बजट पे हूं। उसके बाद आता है रोल। तो रोल में क्या हो सकता है कि आप एक प्रोफेशनल मील प्लानर और बजट एक्सपर्ट हो। अब ये एक हैक है कि एआई को जब भी आप रोल डिफाइन कर रहे हो तो अगर आपने उसके आगे एक्सपर्ट लगा लिया तो एआई बहुत डिटेल में और बहुत एनालिटिकल रिस्पॉन्स हमें देता है। उसके बाद आते हैं इनसाइट। तो इनसाइट में हम क्या स्टैटिस्टिकल इनपुट उसे दे सकते हैं, जैसे कि मेरा जो बजट है पूरे महीने का वो 10,000 रुपए है, मेरे पास कोई ओवन और माइक्रोवेव नहीं है, ताकि एआई को ये बात पता चले कि जो वो डिशेस हमें डिफाइन कर रहा है उसमें कोई माइक्रोवेव और ओवन का यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्टेप्स, यानी कि आपको एआई से क्या आउटपुट चाहिए। तो हम लिख देते हैं कि हमें 5 डिनर के ऑप्शन बताओ, 5 ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बताओ, 5 लंच के ऑप्शन बताओ, और साथ साथ इन सबको लाने के लिए जो ग्रोसरी की लिस्ट है वो भी हमें बना के दो। पर्सोना में हम लिख देते हैं एनकरेजिंग और प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स हमें चाहिए, और एग्जाम्पल में हम बता देते हैं कि हम रेफरेंस दे रहे हैं अंकुर वारिको की बजट वाली वीडियो का। अब अगर आपके पास किसी वीडियो का लिंक है तो आप उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो एक बार ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डाल के देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिटेल्ड रिस्पॉन्स इसने दिया है। अगर मैं नॉर्मली इससे सवाल पूछता तो हमें ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता।
अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है ऑटो क्रिस्प इंजन। अब हर एक छोटे क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी क्रिस्प फ्रेमवर्क यूज करके प्रॉम्प्ट बनाते रहेंगे, हमारा सारा टाइम तो इसमें ही चला जाएगा। तो जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं वो सब कुछ खुद नहीं लिखते, वो एआई को ही लिखने के लिए यूज करते हैं, पर उसे बहुत ज्यादा स्मार्ट बना देते हैं, और वो लोग यूज करते हैं ये ऑटो क्रिस्प इंजन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्रिस्प फ्रेमवर्क को यूज करके एक मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे जो हम चैट जीपीटी या किसी और एआई में पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम बस चैट जीपीटी को अपना आइडिया बताएंगे और वो खुद हमारे लिए क्रिस्प फ्रेमवर्क के प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। तो हम बनाते हैं अब एक मास्टर प्रॉम्प्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में हम उसे क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि हमारे पास हमेशा बहुत सारे ग्रेट आइडियाज होते हैं। फिर हम बताएंगे कि हम एक सेंटेंस स्टाइल प्रॉम्प्टिंग से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये भी उसको बताएंगे कि हमें इससे टाइम सेव करना है। अब रोल में हम उसे बताएंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर, और साथ साथ एक फ्रेमवर्क आर्किटेक्ट भी। आपका काम है वेग ह्यूमन इंटेंशंस को ब्रेक डाउन करके एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट में बदलना, वो भी क्रिस्प फ्रेमवर्क को यूज करके। इनसाइट्स में हम उसे बताते हैं कि यूजर हमारा बहुत ज्यादा बिजी और लेजी है, तो सारा हैवी काम आपको करना है। अगर मेरा आइडिया बहुत वेग लग रहा है तो तुम अपनी इंटरनल नॉलेज को यूज करोगे और मुझे एक 10 on 10 आउटपुट दोगे। अब उसके बाद स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप आएगा कि तुम्हें एनालाइज करना है यूजर का सीड आइडिया। उसके बाद तुम्हें एक ड्राफ्ट बनाना है क्रिस्प फ्रेमवर्क को यूज करके, यहाँ पे हम क्रिस्प फ्रेमवर्क की पूरी डेफिनेशन देंगे, और उसके बाद तुम्हें एक प्रो टिप देनी है जिससे तुम ये प्रॉम्प्ट एनहेंस कर सको। पर्सोना में हम लिखेंगे कि तुम बहुत एनालिटिकल हो, हाईली एफिशिएंट हो और एनकरेजिंग हो, और तुम्हारी टोन मैच करनी चाहिए सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट से, जो कि एक क्रिस्प, ऑर्गेनाइज और अथॉरिटेटिव फिगर है। एग्जाम्पल में हम उसे एक्चुअली में एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे मेरा इनपुट अगर ये है हेल्प मी राइट अ वर्कआउट प्लान, तो आउटपुट में एक स्ट्रक्चर्ड क्रिस्प फ्रेमवर्क का प्रॉम्प्ट आप दोगे जिसमें कॉन्टेक्स्ट होगा होम जिम का, और स्टेप्स में वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूडेड होगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल उसे दे दिया। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है और मैं इसको बना के दिखाता हूँ। सो अब ये मुझसे कह रहा है कि मुझे अपना सीड आइडिया दो। अब मैं इस चैट को बुकमार्क कर लूंगा और मैं हमेशा जब भी मुझे कोई प्रॉम्प्ट लिखना होगा तो मैं इसी चैट को यूज करूंगा। अब ये जो मास्टर प्रॉम्प्ट है मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सको। वैसे बनाना सीख लिया तो एक बार में ही छुट्टी हो जाएगी। अब बस अगर आपने ये फ्रेमवर्क भी सीख लिया ना तो आपने 60% काम तो कर लिया। अब बाकी 40% के लिए हम आते हैं अगले स्टेप। तो अगली चीज है हमारे पास डिलेड क्वेरी टेक्निक। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहले ही अपना सवाल पूछ लेते हैं या सिर्फ सवाल ही पूछते हैं और कुछ एआई को बताते नहीं। पर एआई को सेटअप करना जरूरी है टास्क पूछने से पहले। जैसे हमें कोई विंडोज में सॉफ्टवेयर चलाना होता था किसी काम के लिए तो हम उसका पहले सेटअप रन नहीं करते थे, ऐसे ही हमें पहले एआई को सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद उससे सही सवाल पूछना होता है। तो सीधी सिंपल बात यह है कि आप पहले अपनी पूरी कहानी लिख दो, उसके बाद नीचे अपने एक लाइन का क्वेश्चन लिखो। अब ये जो चीज है ये आपके प्रॉम्प्ट्स को और एनहेंस कर देगी अगर आप क्रिस्प फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे, क्योंकि क्रिस्प फ्रेमवर्क में तो हमने ऑलरेडी इस चीज को इंक्लूड कर दिया। पर अगर आप क्रिस्प फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे तो आप सिर्फ अपनी कहानी लिख दो और नीचे सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख दो, उससे आपको काफी हद तक क्लियर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो दो प्रॉम्प्ट देखते हैं। पहला प्रॉम्प्ट ये है कि मैंने कह दिया मैं राजस्थान घूमने जा रहा हूं और मेरे लिए 3 दिन की आइटनरी बना दो, और दूसरे प्रॉम्प्ट में मैं डिटेल में उसे बता रहा हूं कि मैं 3 दिन के लिए राजस्थान जा रहा हूं। जब भी मैं घूमने जाता हूं तो मुझे ये चीजें करना पसंद है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना प्रेफर करता हूं और मेरा बजट बहुत मॉडरेट है, और हो सके तो बजट भी बता दो। उसके बाद अगर हम लिखेंगे कीपिंग ऑल दिस इन माइंड कैन यू मेक अ 3-day आइटनरी फॉर मी, तो जो डिटेल्ड रिस्पॉन्स एआई देगा वो बहुत डिफरेंट होगा। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ब्लूप्रिंट। अगर आप आउटपुट का फॉर्मेट डिफाइन नहीं करते हो तो एआई अपने हिसाब से रैंडमली जवाब देता है। तो इसलिए जब भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो एक्सप्लिसिटली उसको बताओ कि आपको क्या चाहिए, जैसे कि क्या आपको कोई बुलेट पॉइंट चाहिए, कोई टेबल चाहिए, जेसन चाहिए या ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। ये छोटा सा फर्क रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा अंतर बना देता है। जैसे कि आपने बोला गिव मी 5 पॉइंट और दूसरी तरफ आपने बोला गिव मी 5 पॉइंट्स इन टेबल विद कॉलम X, Y and Z। इससे आपको बहुत क्लीन आउटपुट मिलेगा और आपको बार बार प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डेवलपर्स होते हैं वो इस चीज को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखता हूं कि iPhone 15 और Samsung S23 को कंपेयर करो, और दूसरी तरफ मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूं कि iPhone 15 और Samsung S23 को कंपेयर करो एक टेबल की फॉर्मेट में जिसमें उसका प्राइस, स्पेसिफिकेशन और बैटरी वगैरह सब डिटेल में हो, तो जो डिफरेंस आउटपुट में आएगा वो बहुत एक्सेप्शनल होगा। पांचवी स्ट्रेटेजी है एग्जाम्पल इंजेक्शन स्ट्रेटेजी। अगर आप एआई को कुछ भी नहीं बता रहे, जितना मैंने अभी तक पहले बताया उसमें से आपने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ आपने ये कर लिया, तब भी आपके प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 शॉट, 1 शॉट एंड फ्यू शॉट्स। 0 शॉट मतलब कि मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने बस एक बहुत वेग सा प्रॉम्प्ट लिख दिया और एआई ने आउटपुट दे दिया, और वो आउटपुट बहुत एवरेज होगा। 1 शॉट मतलब कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो मुझे थोड़ा सा बेटर आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहां दिक्कत ये आएगी कि एआई फिर बिल्कुल सेम वैसा ही आउटपुट हमें दे देगा। इसलिए सबसे बेस्ट टेक्निक
टेक्निक होती है फ्यू शॉट टेक्निक, जिसमें मैं अलग अलग तरीके के एक से ज्यादा एग्जांपल्स देता हूं और उससे मुझे एक बेटर आउटपुट मिल जाता है। अब ये ज्यादातर काम आता है जहां पे अपनी टोन हमें स्पेसिफाई करनी होती है, या मेरा कोई पर्टिकुलर स्टाइल है लिखने का, मैं चाहता हूं एआई उसे फॉलो करे, या मैं पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट में चीजें प्रेफर करता हूं, मैं चाहता हूं एआई वैसा ही रिस्पॉन्ड करे। तो उस केस में ये एग्जाम्पल वाली स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया वर्क करती है। जैसे मान लो मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए शॉर्ट वीडियो की स्क्रिप्ट्स बनवानी है। अब मैं उसे अपनी पिछली 10 स्क्रिप्ट दे दूंगा और मैं उससे कहूंगा कि मेरे स्टाइल में लिखो, तो वो 99.99% मेरा स्टाइल कॉपी कर लेगा। मेन चीज है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एआई सोचता नहीं है, एआई पैटर्न देखता है, और जब मैं पहले ही उसे बहुत सारे पैटर्न्स दे दूंगा तो एआई बहुत स्मार्टली एक्ट करेगा। छठा मेथड है आइडेंटिटी ओवरराइड मेथड। अब आप ये समझो कि एआई जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है वो बहुत वास्ट है। जब आप जनरली उससे कोई सवाल पूछते हो तो वो रैंडमली उस टोन में जवाब देता है जिसमें वो हर एक बंदे को देता है। तो आप एआई को उसके फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज कर पाओगे जब सब लोगों को वो वैसे ही जवाब दे रहा है? उसके लिए एक्सपर्ट्स यूज करते हैं आइडेंटिटी ओवरराइड मेथड को। नॉर्मली कोई सवाल पूछा, नॉर्मली कोई जवाब मिल गया, लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी बदल दी हमने एआई की, एक बहुत बढ़िया डिटेल्ड आंसर मिला। आप कह सकते हो एक्ट एज अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट। आप एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर इंसान का भी रेफरेंस दे सकते हो। जैसे आप कह सकते हो एक्ट लाइक मिस्टर बीस, आप कह सकते हो एक्ट लाइक इलॉन मस्क, आप कह सकते हो एक्ट लाइक स्टीव जॉब्स। क्योंकि एआई बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है और इन सारे लोगों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एआई को इनके बारे में ज्यादातर सब कुछ पता है। इसको अगर आप क्रिस्प फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन कर दोगे तो आपके आउटपुट बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे। सेवेंथ और फाइनल पॉइंट है हमारा ट्रुथ एंकरिंग सिस्टम। अब ये जो पॉइंट है ये एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हेलुसिनेशंस और इमेजिनरी थिंकिंग एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको ठीक करने के लिए आपको बस एक लाइन अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करनी होती है। आपको बस ये कहना होगा कि अगर तुम्हें ये बात पता नहीं है तो सीधे सीधे बोल दो आई डोंट नो। आपको यकीन नहीं होगा जब आप ये लाइन अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर दोगे तो कितनी चीजों पे एआई आई डोंट नो बोलेगा। ये ज्यादातर काम आता है जब आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर रहे हो, या कोई फैक्ट को एनालाइज कर रहे हो। अब अगर मुझे ये जानना है कि विटामिन डी के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो मैं उसके साथ साथ उसे ये भी बोलूंगा कि केवल वेरीफाइड मेडिकल डेटा को यूज करे। अगर किसी क्लेम का साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिल रही है तो उसको ना बताए, और स्टैटिस्टिक्स को अपने दिमाग से ना बनाए। तो ये तो 7 चीजें हो गई जो आपको ऑलमोस्ट एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना देगी। अब एक चीज आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बताता हूँ, ये एक बोनस पॉइंट है और इसको मैं कहता हूँ गैप फाइंडिंग मशीन। देखो एआई हमारे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। हम इतने टाइम से एआई से बात कर रहे हैं कि उसके पास हमारे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और वो उस इंफॉर्मेशन को अपने आप को ट्रेन करने के लिए यूज कर रहा है। तो क्यों ना हम उसे अपने फायदे के लिए यूज करें? तो अगर आप अपने प्रॉम्प्ट्स के शुरू में बस ये लिख दोगे बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी, तो फिर आप इसको अपने सेल्फ हेल्प के लिए यूज कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एआई को बोला कि जो भी तुम मेरे बारे में जानते हो और मेरे गोल के बारे में जानते हो, उसके हिसाब से मेरे रूटीन में परफॉर्मेंस गैप्स ढूंढो, और मैं ऐसी क्या चीज इग्नोर कर रहा हूं जिससे मेरी वो गोल हिट नहीं हो पा रहा। मुझे एक ऑर्डर्ड लिस्ट में जवाब दो। या फिर मैंने उससे पूछा अगर कि बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी एंड माय करंट प्रॉब्लम सजेस्ट व्हिच बुक शुड आई रीड नेक्स्ट, तो वो पूरा डेटा एनालाइज करने के बाद हमें जो बुक रिकमेंड करेगा वो बहुत हेल्पफुल होगी। या फिर आप सिंपली ये भी पूछ सकते हो कि बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट मी व्हाट शुड आई लर्न नेक्स्ट, तो एआई आपको बता देगा कि करंटली आप कहां पे फंसे हुए हो और आप ऐसा क्या सीख सकते हो जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। तो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट पे हो और आपने मेरी सर्वम एआई वाली वीडियो नहीं देखी जहां पे मैंने सर्वम एआई को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप उसे आज से यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, वो वीडियो यहाँ पे है, वो जाके आप जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।